अटलांटिक काउंसिल ने किया भारत को लेकर बड़ा खुलासा। आखिर कब तक मिलेगी भारत को यूनाइटेड नेशन की स्थायी सदस्यता। अटलांटिक काउंसिल की रिपोर्ट से यूएन में छिड़ी बहस। जापान, जर्मनी, ब्राजील, अफ्रीका को भारत ने किया पीछे। यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म को लेकर भारत की विदेश नीति आई काम। भारत को सबसे पहले मिलेगा वीटो पावर। अब भारत यूएन में चीन को कर सकेगा बेनकाब। कर रहा था पाकिस्तानी आतंकवादियों की मदद। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया को भारी तबाही से बचाने के लिए यूनाइटेड नेशन जैसे संगठन का निर्माण किया गया ताकि इनकी सहायता से दुनिया में होने वाले युद्ध को रोका जा सके। इन संगठन को चलाने के लिए बड़ी जिम्मेदारी 5 देशों को दी गई। इन देशों में अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन और रूस शामिल है। दुनिया में चीन के बाद जनसंख्या के मामले में दूसरा और लोकतंत्र के मामले में भारत पहला सबसे बड़ा देश है। लेकिन इत्तेफाक की बात देखिए कि अभी तक भारत को यूनाइटेड नेशन में जगह तक नहीं दी गई, जबकि भारत कई दशकों से यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म को लेकर मांग कर रहा है। लेकिन अभी तक इन देशों ने अपने सार्वजनिक हित और फायदे के चलते यूनाइटेड नेशन का रिफॉर्म नहीं किया। लेकिन अब इसी बीच भारत को लेकर यूनाइटेड नेशन से जुड़ा एक बड़ा खुलासा किया गया और यह खुलासा अटलांटिक काउंसिल के द्वारा किया गया है, जो एक थिंक टैंक के रूप में काम करता है। इस खुलासे ने फिर से यूनाइटेड नेशन के अंदर वीटो पावर रखने वाले स्थायी सदस्य की कुर्सी पर बैठे स्थायी सदस्यों के अंदर खलबली मचा दी है। दरअसल आपको बता दें, भारत पिछले कुछ सालों से स्थायी सदस्य बनने को लेकर अपनी जिद पर अड़ा हुआ है, जिसके चलते अब जाकर यूनाइटेड नेशन के अंदर भी रिफॉर्म को लेकर सुगबुगाहट देखने को मिल रही है। यूएन के महासचिव गुटेरेस भी कह चुके हैं कि अमेरिका और रूस की तरफ से भारत को शामिल किए जाने के संकेत मिले हैं और जल्दी रिफॉर्म की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। मौजूदा वक्त में यूएन के 5 स्थायी देशों में से 4 देशों का सहयोग भारत को यूएन का परमानेंट मेंबर बनाए जाने का प्राप्त है। लेकिन चीन अभी भी भारत के सफर का सबसे बड़ा रोड़ा बना हुआ है। लेकिन अब दूसरी तरफ अटलांटिक काउंसिल के द्वारा जो खुलासा किया गया, उसने दुनिया में एक बार फिर से यूनाइटेड नेशन में भारत की अहमियत और नेतृत्व का डंका बजा दिया। तो आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिरकार अटलांटिक थिंक टैंक के द्वारा किन बातों का खुलासा किया गया। जैसा कि आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म तभी संभव है जब यूएन के सभी स्थायी देश एक प्रकार से मत प्रकट करें। लेकिन अभी तक देखा जाए तो किसी भी प्रस्ताव पर सभी देशों ने एक प्रकार के विचार प्रकट नहीं किए हैं। भारत के मामले में पड़ोसी देश चीन सबसे बड़ा विलन बन जाता है और वह भारत के किसी भी प्रस्ताव पर अपनी सहमति जाहिर नहीं करता। यहां तक कि भारत जब पाकिस्तान के आतंकवादियों को अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से बैन करवाने के प्रस्ताव पेश करता है, तो वहां भी चीन अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करके उन प्रस्तावों को खारिज करा देता है। इसलिए अगर भारत को दुनिया में अपनी आवाज को मजबूत करना है तो सबसे पहले यूनाइटेड नेशन का स्थायी सदस्य बनना होगा, जिसके लिए भारत के विदेश मंत्री कह चुके हैं कि यूनाइटेड नेशन का रिफॉर्म करवाना यह भारत की विदेश नीति का अहम हिस्सा बन चुका है। अब इसी रिफॉर्म को लेकर अटलांटिक काउंसिल के द्वारा जो सर्वे किया गया था, उसकी रिपोर्ट सौंपी गई है। इस सर्वे में भारत, दक्षिणी अफ्रीका, जर्मनी, नाइजीरिया, ब्राजील और जापान को शामिल किया गया था। इस सर्वे के द्वारा यह जानने की कोशिश की गई कि किस देश को स्थायी सदस्य बनने का कितना प्रतिशत चांस है। वहीं इस सर्वे के द्वारा यह भी पता लगाने की कोशिश की गई यूनाइटेड नेशन में कितने प्रतिशत चांस है कि रिफॉर्म किया जाए। तो आपको बता दें, टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर के मुताबिक बताया गया है कि 64% चांस है यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म हो और इस रिफॉर्म में 6 देशों में से किसी एक को यूनाइटेड नेशन की स्थायी सदस्यता और वीटो पावर प्राप्त हो सकती है, जिसमें भारत, जर्मनी, दक्षिणी अफ्रीका, जापान, ब्राजील और नाइजीरिया शामिल है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि भारत को सबसे ज्यादा चांस है कि वह इन सभी 6 देशों से पहले यूनाइटेड नेशन का स्थायी सदस्य बने और इस सर्वे में भारत को 64% वोट मिले। भारत के बाद जापान का नाम इस सर्वे में शामिल किया गया। जापान को 11% मत प्राप्त हुए हैं। वहीं ब्राजील को 9, जर्मनी को 7, नाइजीरिया को 4 और सबसे कम दक्षिणी अफ्रीका को 2% प्राप्त हुए।
यानी कि सर्वे के मुताबिक कभी भी यूनाइटेड नेशन का रिफॉर्म किया गया तो सबसे पहले भारत को स्थायी सदस्यता मिलने वाली है। तब यहाँ प्रश्न यह है कि आखिरकार कब तक यूनाइटेड नेशन का रिफॉर्म किया जाएगा। इसको लेकर भी इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2023 तक संभव है कि यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म किया जा सकता है। वहीं भारत अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन में अपने अस्थायी सदस्य के रूप में कार्यकाल को खत्म किया है और जाते जाते भारत के विदेश मंत्री ने 2028 और 29 के लिए एक बार फिर से स्थायी सदस्य के रूप में दावेदारी पेश की थी। दूसरी तरफ देखा जाए तो भारत दुनिया में जिस स्तर पर काम कर रहा है उसे यूनाइटेड नेशन के परमानेंट मेंबर भी नहीं कर पा रहे हैं। अभी हाल ही में एक अफ्रीकी देश अबई में पहली बार अपनी महिला सैनिकों की भारत के द्वारा तैनाती की गई। भारत केवल अपने देश की सुरक्षा नहीं कर रहा बल्कि यूनाइटेड नेशन के जरिए अपने सैनिकों को भेजकर दूसरे देशों की शासन व्यवस्था को बनाए रखने का सहयोग दे रहा है। भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसने सबसे अधिक यूनाइटेड नेशन में अपने महिला सैनिकों की तैनाती की हुई है। दरअसल आपको बता दें, दुनिया में किसी भी देश में जब अराजकता का माहौल उत्पन्न होता है तो वहां की सरकार शासन को सही ढंग से चलाने की नाकाम कोशिश करती है, तो उस देश की शासन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यूनाइटेड नेशन अपनी सैनिकों की तैनाती करता है। और इस वक्त यूनाइटेड नेशन में सबसे ज्यादा सैनिकों की तैनाती करने वाला भारत सबसे प्रमुख देश है। तो दोस्तों, यह तो थी इस वीडियो की पहली खबर। अब आइए आपको दूसरी खबर के बारे में बताते हैं। चीन से जारी तनाव के बीच सूर्य मिसाइल को लेकर एक बार फिर से चर्चा तेज हो गई है। तो क्या सच में भारत के पास सूर्य मिसाइल मौजूद है? क्या है सच? आइए जानते हैं। दरअसल परमाणु हथियारों को दुनिया का सबसे खतरनाक वेपन माना जाता है, लेकिन इनका इस्तेमाल किसी युद्ध में दुनिया का कोई देश नहीं करेगा। अमूमन इसका परीक्षण भी बहुत ही गुप्त होता है और यह माना जाता है कि इसके इस्तेमाल की नौबत आई तो दुनिया खत्म हो जाएगी, इसलिए इसके निर्माण पर भी बैन लगाया जा चुका है। उधर सूर्य मिसाइल भी एक घातक मिसाइल है जिसका उपयोग युद्ध में शुरू हुआ तो दुनिया में बड़ी तबाही आ सकती है। जैसे ही यह तकनीक चीन, अमेरिका, रूस और भारत के अलावा छोटे देश जैसे नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान के पास आएगी, इसके बाद इस तकनीक पर बैन लगाना तो तय है। ठीक उसी प्रकार जैसा आज के समय में परमाणु बम पर बैन लगा है। उधर दुश्मन चीन और पाकिस्तान वैश्विक मंच पर अग्नि 5 मिसाइल पर बैन लगाने की मांग कर रहे थे। यह मिसाइल चीन ही नहीं, यूरोप तक को भी अपने टारगेट में ले सकती है। इसलिए कुछ यूरोपीय देशों ने यह कहते हुए आपत्ति जताई थी कि 12,000 किलोमीटर मार करने की क्षमता वाली मिसाइल भारत क्यों तैयार कर रहा है, जबकि भारत का कोई दुश्मन इतनी दूर नहीं है। भारत के पारंपरिक दुश्मन चीन और पाकिस्तान, जिनके लिए अग्नि 4 और 5 ही पर्याप्त है। यही वजह है कि सूर्य मिसाइल के विकास को सीक्रेट रखा है। भारत नहीं चाहता कि वैश्विक स्तर पर दुश्मनों को भारत की क्षमता और शक्ति का पता चले, नहीं तो दुश्मन भी अपनी तैयारियां उसी के मुताबिक मजबूत करेंगे। लेकिन अब भारत को सूर्य मिसाइल के उपयोग की जरूरत पड़ेगी, तो भारत अपने जखीरे में से इस मिसाइल को अवश्य निकालकर दुश्मनों पर वार करेगा। भारत के पास भी सीक्रेट वेपन है जिनका खुलासा सुरक्षा कारणों से नहीं किया जाता, लेकिन जब भी वक्त आएगा तो चीन और पाकिस्तान पर उपयोग करने में भारत नहीं हिचकेगा। आपका इस खबर पर क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।